पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध के अंदर 12 साल में 5 इक़्तिदार हासिल करने के बाद भी किस तरह तबाही मचाई है। सहाफ़ी हज़रात जिस तरीके से आवाम को ये बता रहे हैं कि सेहत का निज़ाम किस तरह सूबे सिंध के अंदर तबाह है, तालीम का निज़ाम सूबे सिंध के अंदर किस तरह तबाह है, उसके साथ साथ जो बेसिक नेसेसिटीज़ का जो ज़रूरियात हैं, हमारी रोज़ाना की जो ज़रूरियात हैं, उसके अंदर जिस तरह तबाही है, जिस तरह अमन व अमान के मामलात हैं, जिस तरीके से सूबे सिंध के अंदर करप्शन का एक पहाड़ खड़ा हुआ है। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो हमारा प्रिंट मीडिया है, वो जब हकीकत और सच्चाई अपने टीवी चैनल्स के ऊपर बता रहा है, वो सहाफ़ी सब सच्चाई दिखा रहे हैं, तो आज उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन स्टार्ट कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि ये टीवी चैनल जो हैं ये सिंध दुश्मन है। असल तौर पे ये वो सारे लोग या हम सब वो लोग जो इस वक्त हकीकत बता रहे हैं कि किस तरीके से सिंध के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, हम असल सच्चे लोग हैं। ये सहाफ़ी असल सच्चे लोग हैं। ये टीवी चैनल्स वो हैं कि जिनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। सूबे का वज़ीर आला गे के अलावा और कोई बात करता ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध को इस मौजूदा हालात के अंदर तमाम इख्तियारात होने के बावजूद भी जितना नुकसान पहुँचाया है, ये सिंध दुश्मनी से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। आज सिंध के अस्पतालों के अंदर कुत्ते के काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। 2 दिन पहले ज़ीशान बच्चा, लाड़काना का बच्चा हमारा सिंध का, वो तड़प कर मर गया। पूरे लाड़काना में धक्के खाता रहा, लेकिन उसको ज़ीशान बच्चे को दवाई वैक्सीन नहीं मिली। क्या पीपल्स पार्टी बता सकती है कि सूबे सिंध के अस्पतालों के अंदर कुत्ते की दवाई 12 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी क्यों नहीं है? पीपल्स पार्टी इस बात का जवाब दे सकती है जो कोरोना की फ़िक्र इतनी लगाए बैठी है कि पूरे सूबे सिंध का जो हाल जो इन्होंने मोहनजोदड़ो जैसा बना दिया है, जो आसार कदीमा जैसा हाल सूबे सिंध का हो गया है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ऊपर बिलावल जरदारी क्यों नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? क्यों नहीं बताता कि सूबे सिंध को जिस तरीके से जो बर्बाद किया है उसकी वजूहत क्या हैं? जो कुछ वज़ीर आला साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और जो उसके अंदर उन्होंने अपनी बातें करी हैं, हम उस बात को नहीं मानते बिल्कुल। और हम डिमांड करते हैं कि सूबे सिंध की मार्केटों को SOPs बनाई जाएं और SOPs बनाकर उसको फ़ौरन खोला जाए। आज MNA आफ्ताब सिद्दीकी के हलके के अंदर तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। आज यहाँ पे असलम खान के हलके के अंदर सड़कें बनना शुरू हो गई हैं, पानी की लाइनें डल रही हैं। फ़हीम MNA बैठे हुए हैं कुरंगी के अंदर, इनके हलकों के अंदर तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। कराची से जो वादा किया वो पूरा किया। जी, PM से मेरी जो मुलाकात हुई है उसमें ऑब्वियसली कराची के हवाले से बातचीत हुई है और PM साहब कराची आना चाहते हैं, मगर आपको मालूम है कि गवर्नर हाउस इस वक्त क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है। जैसे गवर्नर साहब का इंशाल्लाह हम सबकी दुआ है कि वो पॉजिटिव आ जाए, तो उसके बाद वो PM साहब आएंगे। ये मेरी बिल्कुल कैटेगोरिकली उनसे बात हुई है। PM साहब से कराची के मामले पे हमने बताया कि हमारे सारे MNAs का जो कंसर्न है वो ये है कि कराची को उसका हक जो है सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही है। पानी का मसला हो, आपका कोरोना का मसला हो, आपकी सफाई का मसला हो, सिंध में जो इश्यूज़ हैं वो सारे इश्यूज़ पे बातचीत हुई है। तो जी, वो सारे इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर बातचीत हुई है। तो इंशाल्लाह जैसे ही गवर्नर साहब की तबीयत सही होती है तो PM साहब आएंगे।